अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक अदद और हमारे पास सिलेबस में टॉपिक है सॉट एनालिसिस के नाम से एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया। सर, इसका जो सवाल आपके पास पेपर में आएगा ना, इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द केस स्टडी। तो आपको सिर्फ सिनेरियो रीड नहीं करना, आपको सिनेरियो रीड करके ना बिजनेस का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो बिल्डअप करना है। याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर कंपनी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने पास जब पेस्ट जो है वो कर रही होती है तो पेस्टल एनालिसिस करने के बाद एक और एनालिसिस हमारे पास होता है सॉट के नाम से। सर, सॉट चार चीज़ों से मिलके बना हुआ है और ये मॉडल जो है ये सारे उन फैक्टर्स को पॉइंट आउट आपके पास जो है वो आपके पास ऐसा करता है जो आपकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। याद रखिएगा, इस मॉडल के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट इसका इंटरनल है जिसमें कंपनी अपने गिरबान के अंदर जो है वो झांक रही है, ये देख रही है कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या क्या हैं। और एक इसका जो कंपोनेंट है वो एक्सटर्नल है जिसमें कंपनी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है कि व्हाट आर दी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अच्छा, आप में से वो बच्चे जिन्होंने पहले कभी सॉट डिस्कस किया हो पीआरसी में, या अगर आप कोई लेवल से आए हैं तो आपने वहाँ पे डिस्कस किया होगा, थोड़ा सा बात का ज़रा ध्यान कीजिएगा। देखें यार, अब आप ये टॉपिक ना मैनेजरियल लेवल के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं। जिस स्टेज पर आपके साथ सॉट डिस्कस किया जा रहा है वहाँ पे योर जॉब इज़ नॉट जस्ट टू रीड द सिनेरियो और उसमें से आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट बाहर निकाल दी। ये बहुत आसान काम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं भी लेक्चर में आगे जाके बताऊँगा। अभी जो बच्चे और पढ़ने वाले और टीच करने वाले दोनों मिस कर देते हैं। आपको ये फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद पॉसिबल स्ट्रेटजीज भी पॉइंट आउट करनी है कि कंपनी इन फैक्टर्स को यूज़ करके क्या क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपने पास बिल्डअप कर सकती है। तो याद रखिएगा, आपका काम सिर्फ फैक्टर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, आपने ये भी बताना है कि पोटेंशियल स्ट्रेटेजीज जो है वो क्या हो सकती है। प्लस इसके अंदर एक मसला और भी है कि आपके पास जो सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आपके पास होंगी बिजनेस के लिए, उन सब की रैंकिंग, उन सब की मटेरियलिटी एक जितनी नहीं होगी। तो आए जरा बात करते हैं सर क्या कह रहे हैं। सिंपल सी बुक की आपके सामने जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। कह रहा है जनाब, सॉट इज एन एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ आर इंटरनल स्ट्रेंथ दैट कम फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। याद रखिएगा, एक टॉपिक आपकी बुक में है रिसोर्स ऑडिट के नाम से। बाकायदा क्लियर कट एग्जामिनर ने यह बोला हुआ है कि जब आप सॉर्ट करने जाएंगे तो उससे पहले आपको अपना रिसोर्स ऑडिट करना है। एक कंपनी जब अपना रिसोर्स ऑडिट जो है वो कर रही होती है तो बेसिकली वो अपने खाते खोल के या अपना हिसाब किताब खोल के ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है कि हम किन चीज़ों में अच्छे हैं। हमारे पास लोग अच्छे हैं, हमारे पास लोकेशन अच्छी है, हमारे पास जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो अवेलेबल है और चीप है, एक्विजिशन में हमें आसानी हो सकती है, या कोई ऐसी ऑपरेशनल वीकनेस हमारे पास है, कोई सिस्टम हम बना सकते हैं हमने नहीं बनाया, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा कस्टमर या हमारा जो सप्लायर है वो हमसे कोई सिस्टम डिमांड कर रहा है और हम वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो हर चीज़ हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट बन जाएगी। दो कंपेटिटर्स ने आपस में मर्जर कर लिया है, वो हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपको बेसिकली ना हमारी अपनी कंपनी का ना रिसोर्स ऑडिट करना है। कोई चीज़ हमारे पास नहीं है वो वीकनेस है, कोई चीज़ हमारे पास बाकियों के मुकाबले बहुत अच्छी है वो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ में आ जाएगा। अगेन कह रहा है जनाब, वीकनेसेस आर इंटरनल वीकनेस इन द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। कोई चीज़ ऐसी है जो मार्केट में बाकियों के पास है, हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास शॉर्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज आर फैक्टर इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट माइट बी एक्सप्लॉइटेड टू दी एंटिटीज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये बहुत काम की बात है। देखें, हर चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है ना वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉर इंस्टेंस, मैं भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था और हमने अपने दोस्त को भेजी और उस वीडियो में बता रहे थे कि जनाब हाउसिंग क्राइसिस आने वाला है क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूरोप के अंदर बढ़ रहे हैं, तो घर की कीमतें जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमने तो ऐसे ही अपने दोस्त को ज़रा शेयर करने की नीयत से भेजी, तो उसका आगे से जवाब बड़ा मज़ेदार आया, जिस तरह के दोस्तों का जवाब होता है कि भैया तू पहले भी घर नहीं खरीद जो है वो सकता था, डॉलर्स में घर है, बाहर के मुल्कों में बड़ा महंगा है, अभी भी नहीं खरीद सकता। तो ऑब्वियसली बात है कि हर चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर इकोनॉमी के अंदर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो आप बोलें कि यार लोगों की इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारे लिए चांस है। क्या आपकी कंपनी उस पोजीशन में बैठी हुई है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर ले? अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है तो याद रखें आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। प्लस हो सकता है इन्वायरमेंटल चेंज इतने सारे आए हैं, उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिनका एक्सप्लॉइट करना आपके लिए, जिसको यूज करना आसान है। सेम गोज फॉर द थ्रेट्स। कोई भी ऐसा एडवर्स पॉसिबल रिस्क जो बिजनेस के लिए हो सकता है, यहां पर इन दोनों आइटम्स के अंदर, एक्सटर्नल इवेंट के अंदर
आपको थोड़ा सा जो है ना वो सोचना पड़ेगा बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट जो है वो फेस अपने पास सा कर सकता है। अच्छा, ये बात करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करने जो है वो चाहूँगा कि शेयर कर दूँ। आपकी बुक में ना एक टॉपिक और भी दिया हुआ है रिसोर्स ऑडिट के नाम से। ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड किस्म का एरिया है और बच्चे इग्नोर इसको जो है वो कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, आप जब भी कोई सॉर्ट का सवाल देखें, अभी अगली रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे 2-3 हमने कंपनीज के बारे में बात जो है वो की हुई है। सर, आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये आइडिया लगा लें कि इस कंपनी की रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी क्या क्या है। आपको उसके हिसाब से आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा पूरे सवाल का। देखिए, इस रिकॉर्डिंग का पर्पस ये है कि आप स्वॉट के टॉपिक में ना थोड़ा सा कोई भी केस स्टडी आपके सामने आए तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें। तो देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए ना आपके पास सोचने का टाइम पेपर में लिमिटेड होगा। ये काम आपने इस आखिरी टाइम पीरियड के अंदर करना है जो आखिरी के 2-3-4 हफ्ते आपके पास है। सर, रिसोर्सेज के अंदर आपको बोल रहा है, सबसे पहले आप केस स्टडी पढ़ने के बाद एक बात का अंदाजा लगा लें, वो सारी रिसोर्सेज जो सवाल के अंदर मेंशन है, ये देखें उनमें से कौन सी सिग्निफिकेंट हैं और कौन सी यूनिक हैं। याद रखिएगा, कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो अगर आपके पास हैं तो बाकियों के पास भी हैं। दैट्स अ थ्रेशोल्ड रिसोर्स जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये वही वाली बात है जो मैंने क्लास के अंदर एक दफ़ा बोली थी, दोबारा इस लेक्चर के बहाने बोल दूं। अगर एक रिसोर्स हर कंपेटिटर के पास है, आपके पास नहीं है, तो आपके पास ना होना वो आपको नुकसान देगा। ऐसा नहीं है कि वो रिसोर्स आपके पास होगी तो वो आपका कंपेटिटिव एज बन जाएगा। बट येस, इफ़ देर इज सम रिसोर्स, कोई ऐसा लोकेशन, कोई ऐसी ब्रांच, कोई ऐसा एम्प्लॉय, कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसी अरेंजमेंट या कोलेब्रेशन किसी एक्सटर्नल किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो आपके पास हो, बाकियों के पास ना हो, तो वो आपके पास कंपेटिटिव स्ट्रेंथ बन जाएगी। फॉर इंस्टेंस, लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के हर मुल्क में एयरपोर्ट एक की लोकेशन होता है। तो पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहा हूं, अगर वो रेस्टोरेंट बिजनेस ने अपनी कोई लोकेशन एयरपोर्ट की हदूद के अंदर, उसकी लोकेलिटी के अंदर जो है वो ली हुई है, तो ये उसके पास एज बन जाएगी। मैकडोनल्ड्स की ब्रांच इज़ अ वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल फॉर दिस। सिमिलरली कॉफ़ी शॉप के अंदर देयर इज दिस वन कॉफ़ी शॉप एट एयरपोर्ट। अब नॉर्मल मार्केट के अंदर वो कॉफ़ी शॉप बाकी ब्रांड्स के साथ जो है वो कम्पीट कर रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो इट्स लाइक अ फ्री मनी फॉर देम कि वो आराम से बैठे हुए वहाँ पर वो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपके लिए एक यूनिक रिसोर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अगेन, इंक्लूड द स्किल्स ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एंड अदर एम्प्लॉयज इन योर असेसमेंट। You should also consider the knowledge that the entity has acquired and its intellectual capital. कंपनी के पास कोई पास्ट नॉलेज ऐसी है, कोई रिसर्च हमने की हुई है, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे पास ऐसे हैं, कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो अगर बाकियों के पास नहीं है तो वो हमारी स्ट्रेंथ में आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सवाल रीड करके ना सबसे पहले ये देख लें क्या क्या रिसोर्सेज सवाल के अंदर मेंशन जो है एग्जामिनर ने की हैं जो हमारे पास हैं, और क्या कोई ऐसा इशारा है, कोई ऐसी रिसोर्स है जो बाकियों के पास नहीं है, हमारे पास है। तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, बाकियों के पास नहीं है, वो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ बन जाएगी। और वो सारी सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज जो बाकियों के पास हैं, हमारे पास नहीं है, वो हमारी वीकनेस बन जाएगी। अगेन, कंसिडर वेदर देयर आर की रिसोर्सेज दैट द एंटिटी लैक्स बट अ कंपेटिटर माइट हैव। वही वाली बात है, अगर एक चीज़ आपके पास बाकियों के पास नहीं है, स्ट्रेंथ है, एंड वाइस वर्सा, वो आपके लिए वीकनेस बन जाएगी। कॉम्पिटेंस की बात चेक कर लें, कंपनी किन कामों के अंदर अच्छी है। Can I consider all the activities and all the processes of the entity and how it uses its resources? देखें, हर बंदा जिसके हाथ में कैमरा है वो फोटोग्राफर नहीं होता। ठीक है ना। जस्ट बिकॉज आपके पास खाने के सारे इंग्रेडिएंट हैं रखे हुए तो आप शेफ नहीं बन जाएंगे। जो प्रोसेस है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने का, दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि उन्होंने जो अपने प्रोसेसेस हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, उनको जो है वो सीक्रेट जो अपने पास रखा होता है। कोका कोला की जो रेसिपी है, KFC की जो रेसिपी है, ये अपने फार्मूलाज को, अपनी रेसिपीज़ को बड़ा कॉन्फिडेंशियल जो है वो रखते हैं, क्योंकि दे नो कि ये इनकी कंपनी के लिए ये प्रोसेस इतना की है कि ये इनके कंपेटिटर के ऊपर इनको कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो दे रहा है। अगेन कह रहा है जनाब, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटिटी, किस काम में हमारी कंपनी अच्छी है, एंड कंसिडर वेदर एनी ऑफ दीज आर कोर कॉम्पिटेंस दैट प्रोवाइड कंपेटिटिव एडवांटेज। दोबारा बता देता हूँ इस लेक्चर के बहाने, कोर कॉम्पिटेंस हर वो कॉम्पिटेंस है जो आपके पास है, बाकियों के पास नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो आप बाकियों के मुकाबले ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, कर तो सब रहे हैं लेकिन बाकियों के मुकाबले आप ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, तो आपकी कोर कॉम्पिटेंस बन जाएगी। एंड अगेन ऑल्सो कंसिडर कॉम्पिटेंस दैट द एंटिटी लैक। कौन से ऐसे काम है जो हमारी कंपनी नहीं कर पा रही, अगर नहीं कर पा रही तो वो हमारे पास एक वीकनेस है, एंड अगेन दिस कुड बिकम अ थ्रेट अगर हम लॉन्ग टर्म में उसको नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज कैपेबिलिटी, कंसिडर द कैपेबिलिटीज ऑफ द एंटिटी एंड इट्स रिलेटिव सक्सेस और फेलियर इन द delivering value to the customer and in
क्रिएटिंग कॉस्ट एफिशिएंसी। तो ये आप देख लें कि हमारी कंपनी क्या कॉस्ट कम कर सकती है, क्या अपने कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड कर सकती है। तो इसके हर सवाल के अंदर आपको ये 3 काम करने हैं कि आपने रिसोर्स चेक करनी है, कॉम्पिटेंस चेक करनी है और कैपेबिलिटी जो है वो चेक करनी है। अच्छा, मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा, ये 2-3 सॉर्ट के जो है ना मैंने ग्राफ आपके सामने रखे हुए हैं, ये जनरल सॉर्ट के मॉडल हैं। आप ये लेक्चर देखते देखते अपने पास एक काम जरूर ये जो है वो कीजिएगा, अपने पास एक ग्रिड बना लें और इस ग्रिड के अंदर ये पॉसिबल क्वेश्चंस और पॉसिबल पॉइंट जो मैंने मेंशन किए हैं इनको नोट कर लें। अगेन ये पॉइंट चेंज होते रहेंगे, ये जैसे जैसे आप केस स्टडी आगे रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एड अप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बट देयर आर सम की क्वेश्चंस टू आस्क हियर। सर, पहला क्वेश्चन, ऐसा क्या काम है जो हम कर रहे हैं बाकियों के मुकाबले कोई और नहीं कर रहा? वही बात जो इसने बताई कोर कॉम्पिटेंस के अंदर। कोई ऐसी सिनर्जी है जो हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने कंपेटिटर, अपने सप्लायर के साथ या अपने कस्टमर के साथ या अपने मार्केट में किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके हम कोई ऐसा एक मॉडल अपने पास बिल्डअप कर लें जो बाकी कोई और कंपनी नहीं कर रही। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी कंपनी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं? लिखा है विच फैक्टर्स लीड टू सक्सेस। याद होगा आपको, आपके पास एक टॉपिक हुआ करता था और इसी बहाने बता दूं KPIs के नाम से कि आप अपने प्रोडक्ट्स की सक्सेस के लिए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बिल्डअप किया करते थे और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के नाम से एक टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपके पास ट्रेंड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। सिमिलरली कह रहा है वीकनेस के लिए आप ये चेक कर लें कौन सी रिसोर्स हमारे पास नहीं है, जो रिसोर्स बाकियों के पास है हमारे पास नहीं है, वो हमारी वीकनेस बनना स्टार्ट हो जाएगी। कोई ऐसा प्रोसेस जो बाकी अच्छे से कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो हमारे लिए वीकनेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 2 कंपेटिटर मर्ज हो गए हैं, हमारे कंपेटिटर ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो सक्सेसफुल है, तो यकीनन वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों जगह पे काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, रेगुलेशंस आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है और आप जिस मुल्क में हैं वहाँ पे लिबरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और वो कार्बन के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और इलेक्ट्रिक कार्स को टैक्स माफ कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी के लिए इस तरह की पोटेंशियल लॉ मेकिंग अपॉर्चुनिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है आपको टैक्स हॉलीडे मिल जाए कि 3 साल 5 साल तक आपने टैक्स नहीं देना, एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी कंपनी नॉर्मल गाड़ियां बना रही है और इस तरह की कोई लॉ मेकिंग होने वाली है, तो वो लॉ मेकिंग आपके लिए इस केस के अंदर खतरनाक भी हो सकती है। तो आपके पास दोनों तरह के पॉइंट्स इस तरह के जो है वो आ जाएंगे। सर, सॉर्ट का अपने पास एक मॉडल बिल्डअप कर लीजिएगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके पास यहाँ पे सामने मेंशन जो है वो की हुई हैं कि कंपनी क्या क्या काम जो है वो अपने पास कर सकती है। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी लोकेशन हमारे पास है जो बाकियों के पास नहीं है, कोई भी ऐसा पेटेंट हमारे पास है या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं बाकी यूज़ नहीं कर रहे, वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली, कोई भी ऐसा काम जो हमारे कंपेटिटर हमारे मुकाबले बेहतर कर रहे हैं, वो हमारी वीकनेस बनना स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी ऐसी रिसोर्स जो बाकियों के पास है हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास एक वीकनेस बनना स्टार्ट हो जाएगी। थ्रेट्स में इसने बड़ी मजे की बात बोली, इमर्जिंग कंपेटिटर, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। याद होगा पोर्टर 5 फोर्सेस के बारे में हमने बात की थी। अगेन, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में किसी किस्म का चेंज जो है वो आ गया। पॉसिबल नेगेटिव प्रेस मीडिया कवरेज अपने पास हो गई। प्लीज़ ये पॉइंट अपने पास नोट जो है वो कर लीजिएगा। या आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, वाइस वर्सा। अगर आपका कस्टमर, आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो हमारी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो बाकियों के पास नहीं है, जो मैं अभी अगली रिकॉर्डिंग में आपको शो भी करूंगा। एप्पल का एक केस जो है वो हम करेंगे डिस्कस। सर, एट द वेरी सेम टाइम ये सारे काम करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम आपके पास है ना मेरे भाई, वो ये है कि आप इस टॉपिक में थोड़ा स्ट्रेटेजिक होकर जो है वो सोचो और पोटेंशियल पॉइंट अपने पास बाहर निकालो कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर हमारी कंपनी को बेनिफिट दे सकती हैं। यहाँ पे इसके अंदर बुक का कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। इसने कुछ जनरल किस्म की स्ट्रेंथ आपके सामने जो है वो मेंशन कर दी है। मिसाल के तौर पे पेटेंट ऑन 6 प्रोडक्ट्स। अब जाहिर सी बात है हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस केस में ऐसा हो, आपकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कोई बहुत हाई किस्म की जो है वो की हुई है, या आपकी कंपनी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत खर्चा करती है, कंपनी ने स्किल्ड साइंटिस्ट अपने पास हायर किए हुए हैं, वर्कफोर्स आपकी बड़ी अच्छी है, स्ट्रेंथ में आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास स्लो प्रोग्रेस विद रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आपकी रिसर्च हो रही है, R&D का बजट बहुत है तो स्ट्रेंथ में आ रहा है, लेकिन रिसर्च का अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेडिसिन बना रहे हैं, अप्रूवल नहीं हो रही, तो वो आपके पास ड्रॉबैक में आना स्टार्ट हो जाएगा। सर, अगेन लेबर टर्नओवर आपका बढ़ गया, एम्प्लॉय छोड़ के भाग रहे हैं, अब ड्रॉबैक में आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगना स्टार्ट हो गए हैं, ड्यूटी लगना स्टार्ट हो गई है, तो वो भी आपके पास एक तरह की वीकनेस हो जाएगी। सर, इसने एक जनरल पॉइंट आपके पास बिल्डअप किया हुआ है,
लेकिन जो सबसे की पॉइंट अक्सर औकात बच्चे अपने पास मिस कर देते हैं, मेरा बच्चा, दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। और इनफैक्ट मेरे माइंड में मैं हिसाब लगा रहा था इसका, दिस इज द मोस्ट ओवरलुक्ड एरिया इन द सिलेबस। लोग सॉर्ट के स्टडी रीड करने के बाद पॉइंट आउट तो जो है वो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि सॉर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। याद रखिएगा पॉइंट नंबर 1, सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, सारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक जैसी नहीं है। सम आर डेफिनेटली मोर मटेरियल देन द अदर्स। पेपर में इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, लेकिन इस लिमिटेड इंफॉर्मेशन के अंदर अगर सवाल में कभी डाटा अलाउ कर रहा है तो आपने उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा भी लगाना है कि मे बी सर देयर इज सम स्ट्रेंथ, देयर इज सम वीकनेस जिसको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, बट मे बी देयर इज सम स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमारी कंपनी का मेक और ब्रेक बन सकता है। अगेन दूसरा पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, असेस द इम्प्लीकेशन और असेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच फैक्टर। अगर ये स्ट्रेंथ हमारे पास है तो हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, अगर एक वीकनेस हमारे पास है तो इसका पॉसिबल थ्रेट हमारे पास क्या बन सकता है। तो आपने इसके बारे में भी थोड़ी सी जो है वो बात करनी है। एंड देन अगेन पेपर में एक छोटा सा रिक्वायरमेंट उसने ऐड की हुई है, आपके बुक के अंदर भी है और आपके एक आध सवालात के अंदर है, बहुत ब्रीफ है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि यू मस्ट बी एबल टू रेकमेंड suggest strategies for exploiting opportunities and how to deal with threats to reduce those risk। अगर कोई स्ट्रेंथ है तो आप कोई स्ट्रेटेजी बताएं जिसके थ्रू आप उस स्ट्रेंथ का बेनिफिट जो है वो ले सकें। अगर कोई रिस्क है तो आप ये बताएं कि उस थ्रेट को हम कैसे मैनेज करें कि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए। आए इसके दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं।